तो बताइए, कौन है आप? क्या है आपके अमूल्य और अद्भुत जीवन का उद्देश्य? उपनिषद। उपनिषद अपने आप को जानने और पहचानने की प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक और व्यक्ति छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो हर पल, दिन और रात खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लड़ रहा है। वह सारे बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है, वो शांति के लिए लड़ रहा है, वो आनंद की अनुभूति के लिए लड़ रहा है। सुना आपने? वो नौजवान खुद को रोक ना पाया, सिग्नल तोड़ के भाग गया, क्योंकि वो इस बंधन को स्वीकारना नहीं चाहता था। क्यों एक पुत्र या पुत्री कभी पिता के खिलाफ, कभी परिवार के खिलाफ, कभी समाज के खिलाफ विद्रोह करता है? क्या है जो उनसे विद्रोह करवाता है? क्यों है असंतोष? क्यों है विद्रोह? वो सुखी होना चाहता है, लेकिन क्या उसने सुख को पा लिया? क्यों आदमी समुद्र की गहराइयों को, सूरज और चांद की ऊंचाइयों को मापना चाहता है? तो क्यों वो पर्वत की श्रेणियों को जीतना चाहता है? क्यों वो संसार की सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो असीमित है? क्यों वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है? क्या वह जानता है कि वो अमर है? सीमित से असीमित और मरण से अमरत्व की इस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। इसीलिए उपनिषद आप सबको बार बार बुलाते हैं और कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और सत्य को पहचानो। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो पुरुष है वो मैं हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंधा युग। न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न ही सुख। अपने ही लोगों को मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं वासुदेव? हे कृष्ण, बुद्धिमान होकर भी हम लाभ और सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसे तैयार हो गए? हे अर्जुन, तू शोक न करने लायक लोगों के लिए शोक करता है और बुद्धिमानों सी बात करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या युद्ध की अभिलाषा से खड़े ये लोग नहीं थे। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी से मरता है। ये न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। वहां क्या हो रहा है संजय? तुम चुप क्यों हो संजय? पार्थ सारथी क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं।
तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। हे सव्यसाची, वो एक है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपनी इच्छा से अपने को असंख्य रूपों में अभिव्यक्त करता है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य भी हूं। उसी से सब जन्म लेते हैं, उसी के द्वारा सब जीते हैं, और उसी में सब विलीन होते हैं। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। मैं ही समुद्र हूं, मैं ही पर्वत, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही काम, मैं ही शस्त्र, मैं ही पशु, मैं ही जंतु, मैं ही जीवन, मैं ही यम हूं। और मैं ही अद्भुत विस्मयकारी ब्रह्मांड हूं। सृष्टि का आदि मैं हूं, अंत मैं हूं। तुम फिर चुप क्यों हो गए संजय? कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है? अद्भुत। सिर्फ गांधारी ही क्यों, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और भी कितने ही लोगों ने आंखें होते हुए भी अज्ञान की पट्टी लगा रखी थी। कौन उतार सकता था वो पट्टी? कौन रचता है हमारा संसार? कौन रचता है अपना अपना संसार? मैं स्वयं या कोई और? अपने अपने युद्ध का रचयिता कौन? अपने अपने सुख, अपने अपने दुख का रचयिता कौन? प्रश्न करो, उत्तर मिलेंगे। प्रश्न करो, प्रश्न के गर्भ में ही उत्तर छिपा है। नरेंद्र, बुद्धिमान लोग एक ही सच को अलग अलग तरीकों से कहते हैं। यह आज मैंने देखा भी और जाना भी। अपनी अपनी भूमिका में बेटा, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। नहीं पिताजी, आप में और मुझ में बहुत अंतर है। मैं सिर्फ सच दोहरा रहा हूं, आप सच जी रहे हैं। याद है एक दिन आपने मुझसे कहा था, बेटा, कला जीवन की किताब है और जीवन उदाहरण मांगता है। उदाहरण ढूंढो और जियो उसे। अब मैंने उस किताब के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया है पिताजी।